माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा है अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं मेरे लिए भेज रहे हैं। तो मेरी राधा रानी आपको हमेशा खुश रखे, आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना आए। और जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है उनके लिए मेरा बहुत 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 धन्यवाद। आपने जितना मेरे लिए भेजा है मेरी राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे, आपकी झोली कभी भी खाली ना हो, आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहे। तो ये आशीर्वाद राधा रानी का आपके लिए। आज पूर्णिमा के दिन है ना, आज शरद पूर्णिमा है। तो आज का जो चैनल मैसेज है वो भी कुछ ऐसा ही है। देखिए आज है शरद पूर्णिमा, तो शरद पूर्णिमा की भी आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है बड़ा अच्छा आपके लिए, आज कृष्ण राधा का मैसेज है आपके लिए कि आपकी भक्ति से खुश होकर राधा कृष्ण आपको क्या देने वाले हैं, क्योंकि आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं आपके इष्ट। ठीक है, राधा कृष्ण हो कोई भी भगवान एक ही है। तो जो भी आपके इष्ट हैं तो आपकी भक्ति से वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और आपकी भक्ति से भी आपके कर्मों से भी बहुत ज़्यादा खुश है ना। तो आपके जो भी कर्म है ना तो उनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं भगवान आपसे और वो कुछ देना चाहते हैं आपको। ठीक है, तो देखते हैं क्या देना चाहते हैं आज आपको भगवान। मैं जल्दी से कार्ड भी लूँगी और आप मांगिए भी आज, है ना। आज शरद पूर्णिमा है, आज सब लोग रात को खीर रखते हैं, है ना, चंद्रमा के उसमें। आज तो हमारे तो यहाँ बारिश का मौसम हो रहा है, मौसम ख़राब है, तो देखते हैं क्या होता है। पर आप खीर बना के चंद्रमा के सामने ज़रूर रखना और बोलते हो अमृत बन जाती है ना। तो देखते हैं आपकी भक्ति से खुश होके क्या देने वाले हैं राधा कृष्ण आपको। पहले ये ले लेती हूँ, ये कार्ड बाद में हम लेंगे। ठीक है, देखिए देने वाला कार्ड देखिए कैसे आए। आज जो मैसेज भगवान ने, जो मैसेज आपको दिया है तो दे रहे हैं आपकी भक्ति से। बहुत अच्छा देख रहे हो आप कैसे दे रहे हैं भगवान आपकी भक्ति से खुश होके। और आप सच में बहुत ज़्यादा भक्ति आप करते हो। भक्ति अगर देखिए सब कोई भक्ति ऐसे नहीं करता कि हाँ कोई कर्म को अपना वो समझता है, कोई भक्ति करता है, कोई कुछ अपने अपने सबका ढंग होता है भगवान को रिझाने का। ठीक है, तो आपके चाहे कर्म करते हो आप अच्छा, चाहे आप भक्ति करते हो, चाहे आप किसी की सेवा करते हो, कुछ भी आप करते हो उससे खुश। गलत नहीं, गलत वाला मत लेना। अगर गलत कोई कर रहा है तो उसका फल तो फिर गलत ही मिलेगा। पर ये जो अच्छे कर्म आप कर रहे हैं उसका फल आपको सच में बहुत देने वाले हैं भगवान। भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण की एनर्जी। आज शरद पूर्णिमा, आज वृंदावन में राधा कृष्ण, ऐसे भी रोज़ बोलते हैं हर दिन राधा कृष्ण निधि वन में रास रचाते हैं, पर आज शरद पूर्णिमा के दिन आज साक्षात भगवान वहाँ पे दर्शन देंगे, है ना। और वो तो दर्शन तो हम लोग तो कर नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग इतने ज्ञानी कहाँ हैं, हम लोग इतने भक्ति कहाँ कर पाते हैं ना। पर जो संत होते हैं उनको दर्शन देते हैं भगवान, है ना, जब वो ध्यान करने बैठते हैं या कुछ है। तो आज वृंदावन में साक्षात कान्हा आएंगे। ठीक है, आते हैं हर बार पर आज कुछ ज़्यादा ही होता है। तो आज आप मांगना, आप जो भी मांगना चाहते हैं, ठीक है, ईश्वर आपको ज़रूर देंगे और ऐसे भी खुद भी दे रहे हैं आपको। तो आपकी भक्ति से खुश होकर सबसे बड़ा क्या दे रहे हैं आपको कि आपका पहला तो आपका थर्ड आई ओपन होने वाला है। जो आज्ञा चक्र है ना आपका, वो ओपन होने वाला है क्योंकि भगवान बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जो आपने मेडिटेशन ध्यान किया है उसका फल अब आपको मिलने वाला है। आप बहुत करीब हो अपने, जो आप अध्यात्म के रास्ते में चले, जो आप मेडिटेशन करते हैं, जो आज दिन तक आप कुछ कर रहे थे ऐसा, तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। भगवान खुश हैं आपसे। दूसरा है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक बैलेंस बनाने वाले हैं आप। ठीक है, बैलेंस बनने वाला है और इतनी ग्रोथ आपकी होने वाली है, इतनी खुशियाँ आपके जीवन में देने वाले हैं भगवान। आपका जीवन अब फूलों की तरह खिलने वाला है क्योंकि राधा कृष्ण का आशीर्वाद आज आपको मिल रहा है। सॉरी। और दूसरा देखिए कितना अच्छा कार्ड है। आपकी भक्ति से खुश होकर भगवान आपको दे रहे हैं आपकी मेहनत का फल, जो आपने मेहनत की है। एक सच्चे ईमानदार इंसान हो आप। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से मेहनत की। और ये शनि का कार्ड है, शनिदेव भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो आपकी मेहनत का फल आपको देने वाले हैं।
तो कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण आपको आपकी मेहनत का फल देने वाले हैं। आप जो सच्चाई से, जो ईमानदारी से आपने कमाया है, मेहनत की है, उसका ज़बरदस्त फल आपको मिलने वाला है। ठीक है, धन में बढ़ोतरी होने वाली है। और दूसरा है, देखिए आपका जो हार्ड वर्क आपने किया है, एकदम स्टक आप हो गए थे, बीच में आप रुक गए थे, है ना। अब आपको ग्रोथ होने वाली है, अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज आपको मिल रहा है माँ राधा का और कान्हा का आशीर्वाद। तो जो भी आप मेहनत कर रहे थे कई दिनों से, पर कुछ नहीं हो रहा था, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, तो अब उसमें आपको ग्रोथ होने वाली है और आप आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस ब्लॉकेज से जो स्टकनेस थी वो दूर होने वाली है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो सब आज मिलने वाला है आपको। भगवान, ये पेंटिकल्स के 3 कार्ड लगातार आगे हैं, तो आज धन वर्षा होने वाली है आज के बाद आपके। ठीक है, आपका घर खुशियों से भरने वाला है। और दिवाली भी आ रही है, तो माँ लक्ष्मी, राधा रानी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है ना। और आपको सब कुछ मिलने वाला है। जो भी आप आज, अगर आपने नहीं मांगा है पहले, तो आज आप मांग लेना। ठीक है, आप, ईश्वर आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी आपकी कुछ डिज़ायर थी, जो भी कुछ भी था, वो सब अब आपको मिलने वाला है। नए रास्ते आपके खुलने वाले हैं। ये जो स्टकनेस थी ना, कहीं बीच में आगे आप बढ़ नहीं पा रहे थे, है ना, रुक गया था आपका काम, तो अब आपको नए नए रास्ते खुलेंगे और आप आगे बढ़ेंगे और आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी और जीत निश्चित है। आपकी जीत निश्चित है। आप अब बहुत एनर्जी आपके भीतर भरने वाले हैं कृष्ण भगवान। एक अलग ही एनर्जी आपके जीवन में आने वाली है। एक जोश में आप काम करने वाले हैं। पहले अगर आपका ऐसे थोड़ा सा हो रहा था, आलस आ रहा था, आपको काम करने का मन नहीं कर रहा था, कुछ भी था, तो आज के बाद जैसे ये रीडिंग आपके पास आएगी, तो कृष्ण भगवान की जो आपको ये गाइडेंस मिल रही है, ये आशीर्वाद उन्हीं के पास जाएगा जिसको भगवान देना चाहते हैं। तो आपके पास आया तो आप बहुत लकी हैं। तो आप अब जोश में आने वाले हैं, एक्शन में आने वाले हैं और आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जीत होने वाली है आपकी और जस्टिस आपको मिलने वाला है। देखिए आपकी भक्ति, आपने बहुत सारा, किसी ने मांगा है कि मुझे न्याय 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 न्याय, बहुत ज़्यादा मांगते हैं, है ना। सभी हम लोग, सबके साथ अन्याय हुआ होता है, कोई किसी वजह से हुआ होता है कि, तो आपको अब जो आपके साथ अन्याय हुआ है, अब टाइम आ गया है आपको न्याय मिलने का और बहुत जल्दी आपको न्याय मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाली टाइम और फेयर, जो भी डिसीजन होगा ना, बिल्कुल फेयर होगा, आपकी फेवर में होगा। जो भी प्रॉब्लमें थी आपकी सॉल्व होने वाली है। तो कृष्ण और राधा आपको एक फेयर डिसीजन देने वाले हैं और आपको न्याय मिलने वाला है और बैलेंस तो आपका बनने ही वाला है। ठीक है, और देखिए ये रिवर्स में कार्ड आया है, तो इसका मतलब आपकी जो ब्लॉकेज थी वो ख़त्म हो गई है। जो किसी ने स्पेल वर्क किए थे वो ख़त्म होने वाले हैं। आज ऐसे भी शरद पूर्णिमा है। आज के दिन से आपके जीवन में सच में सारी समस्याएं ख़त्म होने वाली है। धीरे 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 आपकी सारी समस्याएं ख़त्म होने वाली है। 11 महीने के भीतर भीतर आपको बहुत बड़ा एक, बहुत कुछ ऐसा था, कई दिन से आप वेट कर रहे थे, आपको न्याय मिलने वाला है। आपका जीवन सुधरने वाला है, संभलने वाला है और इस सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आएगा, तो आपको आपके जीवन में जो भी कष्ट थे, जो भी बीमारियाँ थी, जो भी आपको दिक्कत हो रहा था, आपका बीमारियों में बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट हो रहा था, कोर्ट कचहरियों में आपका बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट हो रहा था, तो वो सभी क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो आपका जीवन सच में बदलने वाला है और आपको सफलता और जीत मिलने वाली है। देखिए सबसे बड़ा, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा, ये कोई माँ का बहुत ज़्यादा एनर्जी है, अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र थी आपको, अपने बच्चों के फ्यूचर की, अपने बच्चों की। और किसी को देखिए, किसी को ऐसा हो, कोई कोई बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कोई कोई, क्या सभी करते हैं प्यार। किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, बेबी नहीं हो रहा है, तो वो भी आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, क्योंकि ईश्वर आपको देंगे। आप सोच रहे हैं, बच्चों के बारे में सोच रहे हैं आप। ठीक है, तो ये दोनों तरफ है। जो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, उनका भी फ्यूचर ब्राइट होने वाला है और जिनके बेबी नहीं हुआ है, उनको भी आज के बाद ईश्वर आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो आप सच में आज मांगना, जो भी आप मांगोगे वो मिलेगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास आएगी ये उसी दिन से आपके साथ ही रेजोनेट होगी और आपको वो मिलेगा जो आप मांगेंगे। ठीक है, और एक खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं। कृष्ण भगवान, राधा आपको इतना आशीर्वाद दे रही हैं, इतना आशीर्वाद दे रही हैं कि देखिए मैंने बोला था 9, 8, 11। ठीक है,
11 महीने से पहले आपको न्याय मिलेगा। अगर कोर्ट कचहरी के कोई चले हुए केस आपके ऊपर है ना, या कोई प्रॉब्लम है ऐसी, और उसमें आपको जीत मिलेगी। और दूसरा, ये खुशियाँ आपको इस साल में मिलने वाली हैं, और बहुत सारी खुशियाँ भगवान, ये 9 नंबर का कार्ड है, तो इसी साल में कोई बहुत बड़ी कोई खुशी भी देने वाले हैं राधा कृष्ण। इतनी ज़्यादा खुशियाँ हैं, आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। बहुत बड़ी, जो कुछ आपने मांगा था ना, वो आपकी पूरी करने वाले हैं भगवान। उसका टाइम आ चुका है, जो आपने विश मांगी है, ठीक है। तो ये भगवान की आपको बहुत ज़्यादा, और सबसे बड़ा है आपको आज, देखिए मैंने बोला कि आज ये जो शरद पूर्णिमा है, जो भी न्यू मून, फुल मून ये होता है ना, इसमें हमारे जो नेगेटिविटी होती है ना, ये हमारे आती भी है और जाती भी है, ठीक है। तो आपने पॉजिटिव सोचना है, और अपना इस टाइम अपना बचाव भी करना चाहिए, ठीक है। कोई लोग करते हैं गलत चीज़ें, तो आपकी तो देखिए इस बंधन से आप मुक्त होने वाले हैं। ये जो आपके ऊपर बंधन क्रिया की गई थी ना, इससे आप आज मुक्त होने वाले हैं। कृष्ण भगवान अब आपको जस्टिस, न्याय देने वाले हैं, और जिन्होंने आपके साथ ये किया है उनको सज़ा मिलने वाली है, और बहुत जल्दी अब आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से आपके काम शुरू होंगे, और आपको जीत मिलेगी। और अब देखिए कृष्ण भगवान अब चारों तरफ से नज़र रख रहे हैं, जो उनके ऊपर, जो आपके शत्रु थे, जो आपका रास्ता बार बार काटते थे, जो आपके रास्तों में कांटे बिछाने वाले जो शत्रु है ना, आप देख रहे हो कृष्ण भगवान अब उनको ही, कृष्ण भगवान का ही है ना, अब उनकी नज़र पड़ चुकी है उन पे, ठीक है। तो वो अब उन्हें छोड़ने वाले नहीं है। कृष्ण भगवान की नज़र पड़ चुकी है उन शत्रुओं पर, उन दुश्मनों पर, जो आपके रास्ते में जो अड़चने डालने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो अब आपके जल्दी काम बनेंगे, और जो भी कार्मिक लोग आपके साथ जुड़े थे, अब उनका भी, वो भी जाने वाले हैं आपकी लाइफ से। अगर कोई ऐसा कष्ट, दुख आपको मिल रहा था, तो आपके कार्मिक था, वो कर्मों के हिसाब से मिल रहा था, तो वो साइकिल आपका पूरा होने वाला है, ठीक है। आपका भाग्य अब आपका साथ देने वाला है, और बहुत ज़्यादा मान सम्मान आपको मिलने वाला है, बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है, आपका जीवन सच में बदलने वाले हैं राधा कृष्ण। आज के दिन आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। और जिन लोगों ने आपसे कुछ छीना है ना, ये कार्मिक लोग थे जिन्होंने आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है, आपसे छीना है, आपका हिस्सा मारा है, जो भी कुछ किया है, उनको बहुत बड़ी सज़ा मिल रही है। क्योंकि अब ये लोग देखिए कितना भी चालाक बने, अब ये कृष्ण के नज़रों में आ चुके हैं, अब ये गोविंद के नज़रों में आ चुके हैं, मेरे कान्हा की नज़रों में आ चुके हैं। तो अब ये बच नहीं सकते, ठीक है। अब ये बच नहीं सकते हैं, और इनको सज़ा मिलेगी 100%। और आपका देखिए एक सबसे बड़ा ये कार्ड आपका देखिए, अब राहु अगर आपका ख़राब चल रहा था, राहु की वजह से आपके कोर्ट केस वगैरह हो रहे थे, कोई गलत जगह में आप फंस गए थे, उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। आपके पास सेविंग नहीं होती थी, सारा पैसा आपका बर्बाद हो रहा था, अब आपकी सेविंग होने लगेगी, आप धन बचाने शुरू करेंगे। आज से राधा रानी की ऐसी कृपा होने वाली है कि आपका धन में बचत होने शुरू हो जाएगी। तो आपको लालच से दूर रहना है, और अपना धन एक ईमानदारी से कमाना है, और फिर देखिए आपका धन में कितनी ज़्यादा बरकत होगी, आप सूर्य की तरह चमकने वाले हो। लास्ट ये तो बहुत बढ़िया है। तो कृष्ण भगवान, राधा रानी आपके जीवन को ही बदलने वाली हैं सच में। आप अब, आपका कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, कुछ भी प्रॉब्लम आपकी थी, वो सब अब धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगी, और 1-1.5 साल के भीतर भीतर आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि अब आपका समय बदलने लग गया है, ठीक है। बदल चुका है, बदलने लग गया है, और बदलने वाला है, ठीक है। तो ये सब का अलग अलग होता है, एक साथ किसी का, एक सेम किसी का भी नहीं होता, अपने अपने हिसाब से सबको मिलेगा। भगवान जिसके साथ भी ये, जिसके पास भी ये रीडिंग जाएगी, उसका कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो ये 1-1.5 साल के बीच में आपका समय पूरी तरह से बदल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके जीवन में लाने वाले हैं आज। और सबसे बड़ी, मैंने बोला ना, कृष्ण भगवान की नज़रों में अब आ चुके हैं वो लोग जिन्होंने आपको हमेशा नीचा गिराया, आपसे हमेशा छीना है, आपको हमेशा दुखी किया है। अब बहुत क्लियर एंड कट फैसला करने वाले हैं राधा कृष्ण। तो ये बहुत अच्छा है। अब जो भी ऐसे लोग हैं, जो भी जिन्होंने भी आपको परेशान किया है, उनको तो सज़ा मिलने वाली है, ठीक है। बहुत तगड़ी सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि वो आ चुके हैं कृष्ण की नज़र में, और जो कृष्ण की नज़र में आ जाता है फिर वो नहीं छोड़ते हैं। और देखते हैं आपका फुल मून में क्या है आपके लिए।
हाँ, देखिए आपके लिए आप अपने आप जो जो आप अपने गोल के बहुत ज़्यादा करीब हो, जो आप कर रहे हैं ना काम, वो बहुत ज़्यादा पास है। अब आपको बहुत ज़्यादा जीत मिलने वाली है, ठीक है। आपकी जीत निश्चित है। अब आप जो काम कर रहे हैं वो जितने भी चाहे आपको कष्ट आए हैं, पर आप भी रुके नहीं हैं। आपने भी रुके नहीं, आप करते गए, है ना, मेहनत करते गए। तो वो मेहनत अब आपकी फल लाने वाली है। आपकी मेहनत का फल राधा कृष्ण देने वाले हैं, आपकी भक्ति का फल राधा कृष्ण देने वाले हैं। तो आपकी भक्ति का ये फल है कि जो आप कार्य कर रहे थे अब वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और जो देखिए आपके जीवन में एक पावरफुल बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है। मैंने बोला था ना कि बहुत चेंज कार्ड में भी बता दिया आपको और इसमें भी बता दिया आपको, बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है आपके जीवन में, ठीक है। तो आपको खुश हो जाना है और उसको एक्सेप्ट करना है, जो भी चेंज आपके जीवन में आ रहा है। और देखिए इसमें बीच बीच में कोई राशि भी, जो ये राशि उन्हीं की आ रही है जिनके लिए बहुत ज़्यादा, ये सबके लिए गाइडेंस होती है, पर अगर इसमें राशि मैं मेंशन करूँगी किसी की राशि आ जाती है तो उनके लिए ज़्यादा कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये सिंह राशि वालों का आ रहा है। सिंह राशि वालों के लिए बताया जा रहा है कि आप कुछ, देखिए आप कुछ ऐसा करने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा प्राउड फील होने वाला है, ठीक है। आप कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जिससे आपके पेरेंट्स हो चाहे कोई भी हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड होने वाला है उनको, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है सिंह राशि वालों के लिए, है। और आने वाला जो समय है ना, जो अभी जो आने वाला समय है, उसमें जो आपने दिया है, जो आपने पहले किसी को दिया है, तो अब अगर अच्छा दिया है तो आपको कृष्ण भगवान उसका अच्छा फल देने वाले हैं। और अगर गलत दिया है, कुछ बुरा किया है, तो देखिए वो सज़ा भी भोगनी पड़ेगी। मैं क्लियर बोलती हूँ, ये कार्ड में आया है, क्योंकि जो आपने दिया है वो अब आपको मिलने वाला है। तो अच्छे कर्म किए हैं तो बहुत अच्छा देने वाले हैं। और हाँ, अगर गलती से गलत कर्म किए हैं, गलती से किए कर्म माफ़ हो जाते हैं, जानबूझ के किए हुए कर्म माफ़ नहीं होते। जाने अनजाने में हमारे से गलतियाँ सबसे होती हैं। हम कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे गलतियाँ नहीं होती है, पर जिसने जानबूझ के गलती की हो, जानबूझ के परेशान किया हो, जानबूझ के किसी का दिल दुखाया हो, उसको तो सज़ा भोगनी पड़ती है। और कई बार जाने अनजाने में हमें पता ही नहीं होता है। जैसे मान लो मैंने आपको कुछ बात बोल दी, मैंने तो, मेरी इंटेंशन वैसी नहीं थी, पर आपको बात चुभ गई, ठीक है, आपको दुख लग गया, तो उसकी सज़ा देखिए मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैंने तो अच्छे तरीके से बोली थी, पर आपने उसको गलत ले लिया, है ना, मतलब आपको ठेस पहुंची आपके दिल में। तो वो सज़ा नहीं देते हैं भगवान, क्योंकि भगवान को पता होता है कि किस वे पे बोली हो बात, ठीक है। तो ये है, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको आज कृष्ण भगवान भर भर के देने वाले हैं उन कर्मों का फल। और दूसरा आप समझ जाओ, अगर गलत कर्म किए हैं, जानबूझ के किए हैं, तो उसकी सज़ा भी भोगनी पड़ेगी, ठीक है। ये सबके लिए है। और देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है अभी आपको, ठीक है। और जो आपने हार्ड वर्क किया है उसका भी फल आपको मिलने शुरू हो गया है। ये देखिए मकर राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा, कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आपने अभी हार्ड वर्क अभी भी करना ही है, आपको रुकना नहीं है। पर आपने जो हार्ड वर्क किया है उसका फल मिलने आपको शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे उसका फल आपको मिलने शुरू हो जाएगा। और देखिए आपको पूरी तरह से भगवान कह रहे हैं, आज आपको कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं पूरी तरह से सरेंडर हो जाओ, पूरी तरह से मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं वो दूंगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि देखिए हम तो छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं, जबकि भगवान हमारे को बहुत कुछ देना चाहते हैं। तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो हमारे हिसाब से देंगे हमें क्या चाहिए। और अभी आपका टाइम आ चुका है एक्शन लेने का, ठीक है। भगवान कह रहे हैं अब एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, क्योंकि कुछ ऐसा काम जरूर हो रहा था जिस बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा था, आपको न्याय नहीं मिल रहा था, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें प्रॉब्लमें आ रही थी। तो भगवान एक्शन में आ गए हैं, ठीक है। अब भगवान ही एक्शन में आ गए हैं, क्योंकि भगवान नहीं छोड़ने वाले अब उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है। तो एक्शन में आप तो आएंगे ही आएंगे, साथ में भगवान भी आपके साथ खड़े हैं। तो एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। अब आपको एक्शन लेना है, जो भी एक्शन है, जो भी काम है। एक्शन मतलब ये नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा करने चले जाओ किसी के साथ,
एक्शन लेने का मतलब है अगर आप थोड़ा सा आलसी हो रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दूसरा बंदा आपके सिर पर ही चढ़ रहा है, आपको परेशान कर रहा है और आप फिर भी चुपचाप सहन कर रहे हैं, तो आपको सबको पता है कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में कि अन्याय सहन करने वाला भी पाप का भागीदार होता है, क्योंकि अन्याय नहीं सहन करना चाहिए। तो आपको अब एक्शन लेने का टाइम आ चुका है आपका। और एक बहुत बड़ा देखिए, एक बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे आप, है ना। ये सामने भी कार्ड पड़ा और ये भी आया है कार्ड। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे, उस कन्फ्यूजन से अब कृष्ण भगवान आपको बाहर लाने वाले हैं। आपको ना रास्ता नहीं दिख रहा था, मतलब करूं तो क्या करूं, देख रहे हो आप, ये जो दोनों कार्ड हैं, आपको रास्ता नहीं दिख रहा था, जबकि आप सब कुछ मेहनत कर रहे थे, अपने आप को आप पूरी तरह से सिक्योर करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, आपको समझ नहीं आ रही थी, आप कन्फ्यूजन थी आपके दिल में बहुत ज़्यादा। तो वो कन्फ्यूजन दूर होने वाली है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि जो आपने पास्ट की बातों को होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है, आज के बाद धीरे धीरे वो बातें आपके दिमाग से कृष्ण भगवान निकालने वाले हैं। आप तो नहीं निकाल पा रहे थे, तो अब आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भगवान हमारे भीतर बैठे हैं और वो जब चाहें हमारा दिमाग घुमा, उनके बोलते हैं ना, बोलते क्या है, भगवान के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारे भगवान ही करवाते हैं हमारे से, जो भी है ना। तो बीच में कई ऐसा भी बोल देते हैं कि फिर गलत कर्म क्यों करवाते हैं, तो उनसे गलत कर्म इसलिए करवाते हैं क्योंकि उनका घड़ा भरना होता है, जिन्होंने पास्ट में गलत काम किए होते हैं, तो वो करते जाते हैं गलत काम, ठीक है। और जब उनका घड़ा भर जाता है तो फिर भगवान सजा देते हैं उनको। तो आपको कहा जा रहा है कि जो पास्ट का होल्ड करके आपने अपनी यादें रखी, अपनी बातें रखी है, वो सब अब धीरे धीरे ख़त्म होने वाली हैं और आप एक पॉजिटिविटी में आने वाले हैं, और आना चाहिए आपको, ठीक है। आपका लक देखिए अब पूरी तरह से अब आप निशाने में हैं, ठीक है, क्योंकि भगवान निशाने में, मतलब अब भगवान आपको देख रहे हैं, आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी करने वाले हैं, और लक अब आपकी साइड, भाग्य अब आपका साथ देने वाला है, ठीक है। अब शुरू हो चुका है टाइम आपके अच्छे समय का और अच्छा भाग्य। 3 कार्ड एक साथ आ गए, लो जी, है ना। तो देखिए, और ये इसमें आपको कहा जा रहा है कि आपके जो परिवार है, आपके जो बच्चे हैं, आप बहुत ज़्यादा उनकी टेंशन लेते हो, सभी लेते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे, आपका परिवार बिल्कुल सेफ़ है, सुरक्षित है, और परमात्मा भगवान उनके साथ है, कृष्ण भगवान उनके साथ हैं, आपके इष्ट उनके साथ हैं, ठीक है। आपको विश्वास करना है, आपका बहुत बड़ा कोई सपना एक पूरा होने वाला है, ठीक है, बहुत बड़ा सपना पूरा करने वाले हैं। और देखिए 2 बार आ गया है विश्वास का कार्ड, आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, विश्वास करना है आपको। विश्वास करोगे तो सब कुछ होता है, ठीक है, विश्वास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको विश्वास करना है, आपकी सारी मनोकामनाएं, सारे काम आपके पूरे होने जा रहे हैं। आपको मेडिटेशन करते रहना है, ठीक है, क्योंकि आया था ना कार्ड की बहुत करीब हैं आप। तो कोई अगर ध्यान कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, अध्यात्म से जुड़ रहा है, जुड़ना चाह रहा है, आपको पीछे नहीं हटना, बहुत करीब हो आप अपने जो आप पाना चाहते हैं, ठीक है। आपकी 3rd आई ओपन होने वाली है, तो मत आप बीच में छोड़ देना। और देखिए आपके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है अब, जिसके आपका जीवन ही बदलने वाला है। आपको बहुत एक सच्चा प्यार आने वाला है आपके जीवन में, और इसमें ये भी है कि अगर आपको प्यार आने भी वाला है और आपको प्यार लाना भी है, आपको भी खुद, अगर आप खुद थोड़ा सा होते हैं ना, कई बार हम, क्या बोलूँ मैं, रूडली से होते हैं, किसी को हम प्यार नहीं करते, ऐसे ही रहते हैं, हमारा स्वभाव ऐसा होता है। तो आपको कहा जा रहा है ऐसा नहीं रहना है आपको। आज शरद पूर्णिमा के दिन आपको ईश्वर कह रहे हैं कि अपने जीवन में प्यार लाइए, रूखापन दूर कीजिए, नफ़रतों को हटाइए, ठीक है। सबके साथ प्यार से बातें करो, प्यार से रहो और खुश रहो, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो। और जो टफ़ टाइम था ना आपका, उसका एंड होने वाला है, ठीक है, बहुत टफ़ टाइम था आपका, उसका एंड होने वाला है, और एक नया साइकिल आपका शुरू होने वाला है, नई शुरुआत आपकी होने वाली है, एक एनर्जी के साथ। देखिए 7 के साथ आए दोनों कार्ड, बहुत एनर्जी के साथ अब आप
उड़ने वाले हो, ठीक है। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। एक जोश आपके भीतर आ रहा है बहुत ज़्यादा, और आपकी जीत होने वाली है। आपका जो नया साइकिल जो आपका शुरू होगा उसमें आप बहुत आगे जाने वाले हो, सच में बहुत ऊंचाइयों को आप छूने वाले हो। तो मेहनत करो और आगे बढ़ो। देखिए आपको नहीं पता, जैसे कई बार हम कर्म करते हैं ना, कुछ भी काम करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमें क्या मिलने वाला है। पर भगवान आज आपको कह रहे हैं, आपको नहीं पता आपको क्या मिलने वाला है। आपको इतना कुछ मिलने वाला है अब कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत कुछ देने वाले हैं भगवान आपको, आगे आपके लिए बहुत कुछ रखा है। तो ये जो आपने एक वहम डाल के रखा है ना अपने दिमाग में, हमेशा ही आप देखिए कोई कोई ऐसी एनर्जी जुड़ रही है ना, वो खुश ही नहीं रहते, उनको विश्वास ही नहीं है, वो मतलब हमेशा हर चीज़ पे डाउट ही करते हैं। तो भगवान भी फिर दुखी हो जाते हैं, भाई ये रोता ही रहता है तो मैं क्या करूं फिर इसका। और आपको ये भी कहा है कि पूरी तरह से मेरे ऊपर छोड़ दो, तो आपको छोड़ देना है और रोते नहीं रहना है, खुश रहना है। ये बोलना है मेरे पास सब कुछ है। अगर देखिए हमारे पास, अगर हम रोएंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है, तब भी कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए खुश रहो और जो है उसमें खुश रहो, संतुष्टि रखो। और भगवान ज़रूर, जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही फिर हमारे को देता है। तो अगर अच्छा सोचेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। तो इसमें कोई भगवान कोई है जो ऐसा सोचता है कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ है। तो भगवान कह रहे हैं ये कन्फ्यूजन छोड़ दो, एक विश्वास करो अपने ऊपर, ठीक है, कि मैं जब कर रहा हूँ, देखिए हमें पता होता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ तो मुझे इसका फल मिलेगा। तो विश्वास करो, मिलेगा ज़रूर। दो दो कार्ड क्यों आ रहे हैं आज। और एक बहुत बड़ी, देखिए आपके, मैंने बोला ना कि भगवान क्या बोलते हैं, कुछ अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप बड़ा सोचिए तो आपको बड़ा ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा सच में। और आपका ये हीलिंग का टाइम भी है। आपका जो ऐसी परेशान है, कोई दुखी है, तो ये भी भगवान ने कह रहे हैं आपको कि आपका हीलिंग टाइम चल रहा है। तो इस टाइम को निकाल दो, जैसे तैसे भी आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी परीक्षा चल रही है, आपको बहुत सही रास्ते में ले जाना चाहते हैं भगवान। आगे चल के आपको एक प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है। अभी आपको प्रैक्टिकल बन जाओ, थोड़ा सा सीधे साधे भोले भाले मत बनो। ज़्यादा इमोशनल होके किसी के थोड़ा सा ना करना भी सीखो, है ना। बहुत ज़्यादा फ़ायदा लोग आपका उठाते हैं। कई बार आप अपने सपनों के इतने करीब होते हैं, आप दूसरा कोई आ जाता है, इमोशनल होके आपके पास रोने लग जाता है और आप दे देते हैं उसको। कुछ भी हो सकता है। आप खुद परेशान हो जाते हैं, पर तो भगवान कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हेल्प करनी चाहिए, पर प्रैक्टिकल बनो थोड़ा सा। कोई लोग तो आपको ऐसे लूट जाते हैं, ऐसे बेवकूफ़ बना जाते हैं आपको, ठीक है। आपके सोचने की जो सोचने समझने की शक्ति है ना, उसको आपने बढ़ाना है थोड़ा। आपने होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है आपने। आप बस एक ही चीज़, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही सोच रहे हैं, तो नहीं सोचना है आपको। आपको बोला है भगवान, आपको कह रहे हैं कि देखो, अच्छा देखो, आगे बढ़ो, और जो सोचने की जो है, थोड़ा सा अपने जो थॉट्स हैं उनको चेंज करो, पॉजिटिव सोचो। एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अगर कहीं, ये तो मैं रिश्ते में कहना चाहती हूँ, है ना। अगर किसी के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आप अलग हों, क्योंकि भगवान चाहते हैं एडजस्ट करो। ये ज़रूरी है, एडजस्ट करना ज़रूरी है। तो आपका अगर कोई ऐसा, अगर आपके पास ये मैसेज आया है और आप अपने रिश्ते से अलग होना चाहते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि थोड़ा एडजस्ट कर लो। बहुत, देखिए एडजस्ट कर लो, उसके बाद बैलेंस भी बनेगा। इसके साथ ही देखिए कितना अच्छा कार्ड आपके लिए आया है। एडजस्ट करो और एक नया प्यार आपके जीवन में शुरू होने वाला है, बैलेंस बनेगा, और नया साइकिल नई बिगनिंग आपकी होने वाली है। तो देखिए पहले ही कहा है कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लो और उसके बाद आपका जीवन बदल जाएगा। आजकल एडजस्ट कोई करना ही नहीं चाहता। ये टाइम आपका, देखिए कितना बढ़िया कार्ड है ये। और सबसे ज़्यादा जो है स्कॉर्पियो के लिए है, वृश्चिक के लिए आपका ये जो टाइम है ना, आज ये जो शरद पूर्णिमा है, आपकी जो भी नेगेटिविटी है पूरी तरह से रिलीज़ होने वाली है,
ठीक है, ये सबके लिए है ऐसे, पर मैंने बोला है कि जिसकी बहुत ज़्यादा है, कईयों की जिस पे की राशि आ रही है उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है सच में। तो स्कॉर्पियो के लिए तो बहुत अच्छा होने वाला, आज से आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होने वाली है, कट होने वाली है, क्योंकि आप बहुत दिनों से बहुत परेशान चल रहे थे, बहुत दुखी थे, तो अब आप तो खुश हो जाइए। ठीक है, और एक कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, जो भी नई शुरुआत होने वाली हो बहुत अच्छी होने वाली है। और अब आपको देखिए लास्ट कार्ड है, आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको भगवान ने दे दिए हैं। कितना अच्छा कार्ड आया है। अब आपको अपने ऊपर काम करना है, भगवान आपको सब कुछ देने वाले हैं। जिन आंसरों की आपको ज़रूरत थी वो आपको मिल चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको अपना कर्म करना है, बाकी भगवान आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। ये जो कहा है ये आपको मिलेगा ज़रूर। ठीक है, तो आज शरद पूर्णिमा के दिन जो आपको भगवान राधा कृष्ण ने आशीर्वाद दिया है वो आपने लेना है और आगे बढ़ना है और खुश रहना है। ठीक है, तो गाइज़ कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में राधे राधे आप ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो मैं फिर से बोलती हूँ, शरद पूर्णिमा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो राधा कृष्ण आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करें। आज के बाद आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, और सबसे बड़ी बात है जो भी आपके घर में नेगेटिविटी है सब खत्म हो, और आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। राधे राधे।